प्रेज़ द लॉर्ड। होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर ये वचन आपको अच्छा लगता है आप कमेंट करके बताएं ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होने पाए और परमेश्वर की बड़ी स्तुति होने पाए। आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के वचन की महिमा करेंगे और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि चांदी की टोकरी में सुनहरे सेब। चांदी की टोकरी में सुनहरे सेब, इस टॉपिक को लेकर के परमेश्वर के वचन की महिमा करेंगे। और मेरे साथ आज निकाले नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसका 11वां पद, और वहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार कहता है और वचन कुछ इस प्रकार बता रहा है। और वचन की जब हम बात करते हैं जो नीति वचन की किताब की, तो इस वचन को सुलेमान ने लिखा है और सुलेमान बहुत बुद्धिमान इंसान है। और जब 25वें अध्याय के 11 पद में सुलेमान ने हमारी और आपके बारे में एक लाभ की बात लिखी, एक बरकत की बात लिखी, क्योंकि वो बुद्धिमान आदमी है तो बुद्धि की बात लिखता है और परमेश्वर का आत्मा आहें भर भर के हमें सिखाता और बतलाता है ताकि हम इन ज्ञान भरी बातों को सीख सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। और कुछ इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहने लगा, जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहरे सेब हों वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। परमेश्वर के लोगों, जो आज का मैंने टॉपिक लिया है वो इसी अध्याय से लिया है या इसी वर्ष से लिया है कि चांदी की टोकरी में सुनहरे सेब हों। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर सुलेमान जो एक बुद्धिमान इंसान है और पूरा जगत उसको जानता है कि वो बुद्धिमान आदमी है, उसने के पास परमेश्वर ने बुद्धि दी है, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी है और परमेश्वर ने उसको अधिक बुद्धि प्रदान करी है। वो बुद्धि जो साधारणतः लोगों के पास नहीं होती है, लेकिन उसके पास परमेश्वर की बुद्धि है। परमेश्वर की बुद्धि से उसने बहुत से अच्छे अच्छे वचनों को लिखा है। और आज 11 पद में आकर 25 अध्याय के ये एक आशीष की बात मेरी और आपके लिए उन्नति की बात कहने लगा जैसे चांदी की टोकरी में सुनहरे सेब होते हैं वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। उर्दू में लिखा है, बेमौके पर कही गई बात जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर जो सुलेमान है, सुलेमान ये बताना मांग रहा है कि जो ये चांदी की टोकरी का जिक्र उसने किया है, वो चांदी की टोकरी मेरी और आपकी ज़ुबान है, मेरी और आपका मुंह है। और मेरी और आपकी ज़ुबान में अगर सुनहरे सेब रखे हों या अच्छी अच्छी बातें रखी हों तो हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे। यही सिखाना मांग रहा है कि तुम्हारे जो वचन हो अच्छे वचन हो, और जब तुम कहीं अच्छा वचन बोलते हो, अच्छे वचन के द्वारा बातचीत करते हो, तो तुम्हारा अच्छा कहा हुआ वचन, बढ़िया मुंह से निकली हुई बात तुम्हारी ऐसे लगती है जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब रखे हों। आपको पता है, अगर चांदी की टोकरी में हम गंदगी रख देंगे, चांदी की टोकरी में कूड़ा रख देंगे, तो वो चांदी की टोकरी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कूड़ा रखा है, गंदगी रखी है, गंदी चीज़ रखी हैं, सड़ाहट और महक आ रही है और कोई उसे छूना नहीं मांगेगा। लेकिन अगर चांदी की टोकरी में सेब रखे हैं और वो भी सोने के, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और आज मैं भी आपसे बातचीत करूँगा कि हमें अपनी चांदी की टोकरी में सुनहरे सेब रखने की ज़रूरत है। यूँ तो हमारी ज़ुबान दो तरीके से काम करती है। हमारी ज़ुबान जीवन भी लेकर के आती है और मौत भी लेकर आती है। हमारी ज़ुबान ज़िंदगी और मौत लेकर आती है, यानी कि हमारी ज़ुबान के वश में, अधिकार में जीवन और मृत्यु दोनों की ताकत है। लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपको और मुझे एक बरकत की बात सिखाना मांग रहा है, एक आशीष की बात सिखाना मांग रहा है। और सुलेमान के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें सिखाना मांग रहा है कि हमें अपनी चांदी की टोकरी में अच्छे और बढ़िया सेब रखने की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। हमारी ज़ुबान अच्छी होगी तो लोग
हमारे पास जुड़ेंगे, लोग हमारे करीब आएंगे, लोग हमारे पास बैठना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़ुबान का बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन जो ज़ुबान के ख़राब लोग हैं, लोग उनसे मतलब नहीं रखते, लोग उनसे बातचीत नहीं करते और उनके साथ संगति करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ज़ुबान सही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ इस तरीके से बता रहा है कि ठीक समय पर कहा हुआ वचन ऐसा होता है जैसे चांदी की टोकरी में सुनहरे सेब रखे हों। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक आशीष की बात बताना मांग रहा है और मैं आपको 3 बरकत की बात बताऊंगा कि आप अपनी ज़ुबान पर सुनहरे सेबों को सजा कर रखेंगे। इन 3 सुनहरे सेबों को अपनी ज़ुबान पर रखेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप परमेश्वर नहीं पर मनुष्य का अनुग्रह भी प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी ज़ुबान को अच्छा रखा। उसकी ज़ुबान अच्छी थी, उससे लोग बातचीत किया करते थे, वो अच्छी तरीके से अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया करता था, इसलिए लोग उसके पास आया करते थे, उससे बातचीत किया करते थे। और बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। आज हम 3 सुनहरे सेबों की बात करेंगे और ये 3 सुनहरे सेब जब हमारी ज़िंदगी में रहते हैं तब हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं। जब ये 3 सुनहरे सेब हम अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे इन सेबों को तो हमारी ज़ुबान अच्छी होगी और हम परमेश्वर की बरकत को हासिल करने पाएंगे। पहला सुनहरा सेब या पहला वो शब्द जो मेरी ज़ुबान पर रहना चाहिए ताकि मेरी ज़ुबान अच्छी हो सके, पहला जो है वो मैंने लिया है प्लीज़ या विनती करना, मेहरबानी, रिक्वेस्ट करना। और अगर ये वाला सेब हमारे मुंह पर रहेगा तो हर एक आदमी हमको पसंद करेगा, हर एक आदमी हमारे पास आएगा। एक आपको जिक्र बताना मांगते हैं परमेश्वर के वचन से, मरकुस उसका 5 अध्याय और उसके 23 पद को अगर हम पढ़ेंगे, मरकुस 5 और 23 पद को, तो यहाँ पर एक दृष्टांत लिखा है। मैं 21 पद से आपके लिए पढ़ दूंगा। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु नाव से पार उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे इकट्ठा हो गई और वो झील के किनारे पर था कि याईर नाम एक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिर गया। यहाँ पर एक आराधनालय का सरदार है और इसके अंदर ये प्लीज़ वाला कैरेक्टर है। इसके अंदर इसकी ज़ुबान बहुत अच्छी है और ये अपनी ज़ुबान में विनती, निवेदन और बड़े कृतज्ञ भाव से बातचीत करता है, बड़े अच्छे से बातचीत करता है और इसके बात करने से लिखा है लोग बड़े खुश होते हैं और इसके पास बहुत अधिकार है। ये एक सूबेदार है, इस आराधनालय का सूबेदार है, इसके पास सारे अधिकार है। लेकिन इसने पता है क्या किया? इसने अपनी हम्बलनेस का प्रभाव दिखाया, इसने अपनी नम्रता दिखाई और ये परमेश्वर के पैरों पर गिर गया और 23 पद में कहने लगा, और उसने ये कहकर उससे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। कहने लगा, इसने विनती करी, इसने निवेदन किया, इसने रिक्वेस्ट करी। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हमें इस शब्द को अपनी ज़िंदगी में लागू करने की ज़रूरत है। बहुत सी बार हमारे पास बहुत पैसा होता है, हम पद में बड़े होते तो हम कहते हैं हम क्यों झुकेंगे उसके सामने, हम क्यों उसके सामने रिक्वेस्ट करें, हम क्यों उसके सामने प्लीज़ करें या विनती करें, हम क्यों उसके सामने जाएं, हम तो उससे बड़े हैं, हम तो उससे ज़्यादा कमाते हैं, हमारे पास तो बहुत पहुँच है, हम तो बहुत ऊंचे पद पर विद्यमान है, हम क्यों किसी के पास जाकर के कुछ बातें कहें। लेकिन आपका परमेश्वर आज आपको और मुझे सिखाना मांग रहा है कि इस स्वभाव को, जब हम ये वाला फल जब मेरे ज़ुबान पर आ जाएगा तब हम बरकत को हासिल करेंगे। और इस सूबेदार ने बरकत पता है क्या हासिल करी? इसने अपनी ज़ुबान जब अच्छी करी, इसकी ज़ुबान विनती से भर गई, इसकी ज़ुबान जब विनती की बातों से भर गई, रिक्वेस्ट करने से भर गई, ये प्लीज़ कर रहा है, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह इसके घर गए और उन्होंने जो इसकी बेटी मर गई थी उसको ज़िंदा कर दिया और इसके घर में परमेश्वर का आश्चर्य कर्म उतर आया है। जब ये वाला स्वभाव या ये वाली बात आपके अंदर आएगी और आपकी चांदी की टोकरी में ये शब्द सज जाएगा, तब परमेश्वर आपको बरकत देगा।
परमेश्वरी नहीं पर मनुष्य पर भी आप, मनुष्य का अनुग्रह भी आपके जीवनों पर होता रहेगा। मनुष्य भी इस अनुग्रह को बहुत पसंद करेंगे, मनुष्य भी इस बात को बहुत पसंद करेंगे कि आपका स्वभाव बहुत नम्र है और आप बड़ी विनती और प्रार्थना के साथ एक दूसरे को मिला करके रखते हैं। पौलुस के बारे में लिखा है, पौलुस ने 13 पत्रियाँ लिखी हैं और जब रोमियो के और जितनी भी पत्री लिखी सारी पत्रियों में वो एक बात कहता है कि मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, कलीसिया से कहता मैं तुमसे विनती करता हूँ। हुक्म नहीं दे रहा है, किसी को ज़बरदस्ती कुछ मानने की बात नहीं कर रहा है। और रोमियो 12 अध्याय उसके पहले पद में कहने लगा, इसलिए मैं भाइयों परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ। विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है। एक औरत के बारे में लिखा है जो कनानी स्त्री है, लिखा है जब यीशु मसीह के पास आई कहने लगी मेरी बेटी को चंगा कर दे। लिखा है यीशु मसीह कहने लगा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते, लेकिन बाइबल बताती है उस औरत ने एक एग्जाम्पल दिया, बड़ी नम्रता के साथ बड़ी विनती करते हुए कहने लगी कि हे प्रभु, कुत्ते भी वो चूरचार खाते हैं जो उनके मालिक की मेज पर से गिरता है, प्रभु वो चूरचार ही मुझे दे दे। मैं तुझसे विनती करती हूँ, मैं तुझसे निवेदन करती हूँ, मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ, मैं तुझसे तेरी मेहरबानी चाहती हूँ कि मेरे जीवन पे ये मेहरबानी कर दे कि मेरी बेटी चंगी हो जाए। परमेश्वर के लोगों, जब आपकी ज़ुबान पर, आपके मुंह पर ये सेब सज जाएगा कि आप प्लीज़ करना शुरू करेंगे, आप रिक्वेस्ट करना शुरू करेंगे किसी से, आप भले ही बहुत ऊंचे पद पे हो लेकिन आपका स्वभाव एक हम्बलनेस को दिखाएगा आप प्लीज़ करते हुए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे और आप परमेश्वर के नाम में ऊंचे होने पाएंगे। वो ऊंचा पद देगा, बरकत प्रदान करेगा और आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हासिल करेंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सिखाना मांग रहा है कि सुनहरे सेब हमें अपनी ज़ुबान पर रखने हैं और ये रिक्वेस्ट करने का सुनहरा सेब, ये प्लीज़ वाला सुनहरा सेब मेरी ज़ुबान पर होना चाहिए ताकि मैं परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकूं। दूसरे सेब की तरफ हम चलेंगे कि दूसरा ये सेब जब मेरी टोकरी में रहेगा और ये सेब है थैंक यू का सेब, धन्यवाद देने का, शुक्रगुजारी अदा करने का। और परमेश्वर के लोगों, आज आपको बताना मांगते हैं, बचपन से ये बात हमें सिखाई जाती है। जब कोई जन हमारे घर में आता है, कुछ भी गिफ्ट लेके आता है तो हम उसे तुरंत कहते हैं थैंक यू, थैंक यू, और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें कुछ भेंट दी है, कुछ उपहार दिया है। जब हमारे घर में छोटा बच्चा होता है तो हम छोटे बच्चे को जब कुछ चॉकलेट देते हैं या टॉफ़ी देते हैं तो हम उसको सिखाते हैं कि पहले थैंक यू बोलो, पहले धन्यवाद दो, तब मैं तुम्हें ये चीज़ प्रदान करूँगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 50 अध्याय और उसके 23 पद को आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखने लगा कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कोई भी धन्यवाद देता है, तुम्हारी ज़ुबान शुक्रगुजारी से भरी हो, तुम्हारी ज़ुबान धन्यवाद के फलों से भरी हो, तुम धन्यवाद देते रहो, तब तुम परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में प्राप्त करोगे। सेक्रीफाइस ये है, बलिदान ये है कि तुम धन्यवाद देकर मेरी महिमा प्रकट करो। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि मेरी चांदी की टोकरी में ये दूसरा सेब भी सजना चाहिए जो है धन्यवाद देने का। हमको हमारे माँ बाप बचपन से सिखाते आए, हमारे बुजुर्गवार बचपन से सिखाते आए, कॉलेज में हर जगह पर हमने ये सीखा है कि हमें शुक्रिया का बात अपनी ज़ुबान पर रखनी है, धन्यवाद देना हमें सीखना है। और जब हम धन्यवाद देते हैं किसी को भी तो इंसान खुश होता है, खुर्रम होता है और हम परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। लिखा है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। 10 कोड़ियों के बारे में लिखा है यीशु मसीह जब आए और लिखा है 10 कोड़ी दिखाई दिए और यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया कि जाओ मार्ग में जाते जाते तुम चंगे हो जाओगे। लिखा है वो मार्ग पे जाते जाते चंगे हो गए, यीशु मसीह ने उन्हें चंगा कर दिया है। और जब ये लोग रास्ते पर जा रहे हैं तो बाइबल बताती है, धर्मशास्त्र बताता है, हमारा ये पवित्र शास्त्र बताता है कि वो 10 के 10 चंगे हो गए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक लौट कर आया और कहने लगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे कोढ़ को ठीक कर दिया है। यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या वो 9 चंगे ना हुए?
पता है वो 9 भी चंगे हुए, लेकिन वो अपने अपने घर गए। कोई अपनी बीवी के पास गया, कोई अपनी माँ के पास गया, कोई अपने रिश्तेदारों के पास गया, सबको दिखा रहे हैं कि देखो मैं चंगा हो गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कोई उसके पास नहीं आया। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए ये कोढ़ी 10वां कोढ़ी आया और कहने लगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे चंगा कर दिया है। मेरी ज़ुबान धन्यवाद के बलिदान से भरी होनी चाहिए। मेरे इस चांदी की टोकरी में ये दूसरा शब्द जो धन्यवाद का है, अगर ये आ जाएगा तो मैं परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त करूँगा। हर मनुष्य भी बड़ा खुश होता है जब किसी व्यक्ति से हम कुछ लें और हम उसको और धन्यवाद दें, तो वो बहुत खुश होगा कि वाह, ये मेरे गिफ्ट की इज्जत कर रहा है, ये मुझे धन्यवाद दे रहा है, ये मुझे शुक्रगुजारी अदा कर रहा है। और वो मनुष्य आप पर परमेश्वर, वो उस मनुष्य का अनुग्रह भी आप पर बना रहेगा और वो आपसे मिला रहेगा। और ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें सिखाना मांग रहा है कि जब तुम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हो तब तुम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हो। मैं आपको बताना मांगता हूँ, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम बड़े होते जाते हैं हम इस धन्यवाद देने के फल को भूल जाते हैं। हम धन्यवाद देना ही नहीं पसंद करते, हम भूल जाते हैं, हम किसी को भी धन्यवाद देना नहीं चाहते। लेकिन आज मेरा परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत है। मुझे उस परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। मुझे उस दोस्त को धन्यवाद देने की ज़रूरत है जिस दोस्त ने बड़ी मुसीबत में मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मैं नशे में धुत था, उस दोस्त ने मेरी मदद करी और मुझे उस नशे से छुड़वा लिया। क्यों? मुझे उस दोस्त का धन्यवाद देना है। मुझे अपने माँ बाप का धन्यवाद देना है जिन्होंने मुझे इस दुनिया में सारी चीज़ों का इंतज़ाम कराया है। मुझे धन्यवाद देना है। और परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हमें धन्यवाद देना है। बहुत सी बार बच्चे लालच देते हैं, तुमने क्या किया है मेरे लिए, लेकिन ज़रा सोच कर देखें। मैं बोलना चाहता हूँ उन बच्चों से कि आप सोच कर देखें कि आपको अपने माँ बाप को धन्यवाद देना है कि उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया है। मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि आपको धन्यवाद देना है कि उस बच्चे ने परमेश्वर के अनुग्रह से इस दुनिया में आकर आपको पिता माँ कहकर आपको लाभान्वित किया है। आपको धन्यवाद देना है उस परमेश्वर का जिसने आपको औलाद दी है। आपको धन्यवाद देना है उस परमेश्वर का जिसने आपको वो नौकरी दी है जिसके द्वारा आप खाकर कमाकर परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। हमें धन्यवाद देना है। हमारी इस जुबान पर, इस चांदी की टोकरी पर दूसरा सेब जो धन्यवाद का है ये सजना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा में और बढ़ते चले जाएं। एक वाक्य बताएंगे। एक व्यक्ति था, वो रोज़ दुआ किया करता था। ये एक कहानी है। एक लड़का था, उसने पादरी साहब से सुना कि दुआ करने से सब कुछ मिलता है, लेकिन वो दुआ करने लगा कि परमेश्वर मुझे जूता दे दे, परमेश्वर मैं चाहता हूँ मुझे एक अच्छा जूता मिले, मुझे एक बढ़िया सा जूता मिले जिससे मैं पहन कर जाऊँगा, पार्टियों में जाऊँगा, शादियों में जाऊँगा। और लिखा है वो परमेश्वर, वो रोज़ प्रार्थना कर रहा है, वो रोज़ विनती कर रहा है, रोज़ प्रार्थना कर रहा है। 1 हफ्ते तक प्रार्थना करता रहा, उसे जूता नहीं मिला। 2 हफ्ते तक प्रार्थना करता रहा, उसे जूता नहीं मिला। फिर उसने उपवास की प्रार्थना करना शुरू करी, उसे जूता नहीं मिला। आपको पता है, उसने थक हार कर विश्वास छोड़ दिया और फिर कहने लगा कि परमेश्वर तो कुछ नहीं देता है, क्या शुक्रगुजारी अदा करें, परमेश्वर तो मुझे कुछ नहीं देता। मैं इतने दिन से उससे मांग रहा हूँ कि जब मुझे जूता मिल जाए, मेरे पैर का जूता फट गया है, मुझे जूता मिल जाए ताकि मैं शादियों में जा सकूँ, अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकूँ, सारी चीज़ों पर जा सकूं। मेरे पास जूता नहीं है, मैं इतने दिन से मांग रहा हूं, परमेश्वर नहीं दे रहा है। लेकिन बताना मांगता हूं आपको, जब वो 2 हफ्ते बाद अपने घर से बाहर निकला, जब वो उसने रोड पर नज़र करी तो उसके सामने से एक व्यक्ति जा रहा था, उसके दोनों पाँव नहीं थे। पता है, वो पैरों पर गिरकर धन्यवाद करने लगा परमेश्वर को और कहने लगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे पाँव तो दिए हैं, जूता नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास पाँव तो सही सलामत हैं कि मैं उसके द्वारा तेरी महिमा करने के लिए तेरे भवन को जा सकता हूँ। और उसने घुटनों पर आकर परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू किया। आज मुझे और आपको भी ज़रूरत है परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने की, क्योंकि वो धन्यवाद के बलिदान से खुश होता है। अपने माँ बाप को धन्यवाद दें, अपने दोस्तों को धन्यवाद करें जिन्होंने मुसीबत में आपके साथ दिया है, अपने रिश्तेदारों का धन्यवाद दें जिन्होंने आपको मुसीबत में संभाला है, अपने पासपान का धन्यवाद दें जिसने आपको परमेश्वर का वचन सिखा करके जो आपको परमेश्वर के करीब लाया है। आप परमेश्वर का धन्यवाद दें जिसने आपको ज़िंदगी तय कराई है। परमेश्वर के लोगों, अपनी इस ज़ुबान पर, अपनी इस चांदी की टोकरी पर
दूसरे इस सेब को सजा लें जो धन्यवाद का सेब है, थैंक यू का सेब है। तीसरे सेब की तरफ चलेंगे। तीसरे सेब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इस सेब के बारे में, ये ऐसा सेब है जो झगड़े शांत करा देता है। ये ऐसा सेब है जो कहीं पे लड़ाई हो रही हो, खटास हो, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, बहुत साल हो गए कोई आपके पास आता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, लेकिन ये ऐसा सेब है कि जब ये आपकी ज़ुबान पर सज जाएगा, जब आपकी चांदी की टोकरी पर रख जाएगा तो आप बरकत हासिल करेंगे। और ये सेब है सॉरी का सेब, माफ़ कर देने का सेब। और आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस सेब के मार्फत सिखाना मांग रहा है। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको एक बात सिखा रहा है। कहने लगा कि अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम सफल हो जाओ, तो अपना अपराध छिपा करके ना रखो। पर अगर ये आयत इतने पे ही ख़त्म हो जाती तो अधूरी सी लगती, लेकिन इस आयत को सुलेमान ने पूरा किया और आगे कहने लगा, परंतु जो अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है उस पर परमेश्वर की दया बरसती है या उस पर दया करी जाएगी। जो माफ़ी मांग लेता है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह सचता है। बहुत सी बार हम अपने ईगो के कारण, ईगोइस्टिक होने के कारण हम माफ़ी क्यों मांगे। पति अपनी पत्नी से कहता है हम माफ़ी क्यों मांगे, पत्नियाँ कहती हैं हम उनसे माफ़ी क्यों मांगे, बच्चे कहते हैं हम क्यों माफ़ी मांगे। तुम्हारा जो फ़र्ज़ बनता है, आप पिता हैं, आपको करने का फ़र्ज़ है, आपको सब कुछ करना चाहिए, हम क्यों माफ़ी मांगे। बहुत सी बार हम माफ़ी मांगने का ये बात हमारे ज़ुबान पर नहीं आती है, इसलिए रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं और इसलिए हम बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का ये वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि अगर कामयाबी चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, चाहते हैं हम बढ़ जाएं, तो हमें एक काम करने की ज़रूरत है कि हमें माफ़ करना आना चाहिए। यूसुफ के बारे में लिखा है, पता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो सफल होता गया, वो जो भी काम करता था वो सफल हो जाता था। पता है क्यों? क्योंकि यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, यूसुफ ने उन्हें माफ़ कर दिया और माफ़ी मांगने का स्वभाव रखा, इसलिए यूसुफ का सारा काम सफल हो रहा है और वो बरकत प्राप्त कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि मेरी चांदी की टोकरी में ये तीसरा शब्द सजना चाहिए, जो है माफ़ करना या माफ़ी मांगने का स्वभाव या सॉरी बोलना मुझे आना चाहिए। मेरी ज़ुबान पर ये शब्द सज जाना चाहिए ताकि मेरी ज़ुबान से ये निकले, सॉरी झगड़े सही हो जाएंगे, सॉरी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सॉरी और सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी ज़ुबान ने इस सुनहरे शब्द को अपने चांदी की टोकरी में सजा लिया है। अब मैं माफ़ी मांगने लगा हूँ। जब मैं माफ़ी मांगूंगा तब मेरे पाप क्षमा होंगे और मैं उद्धार को भी हासिल करने पाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बहुत अच्छे से वाली बात सिखाना मांग रहा है। एक आखिरी एग्जाम्पल बता करके इस बात को ख़त्म करेंगे। उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा, आप सब इसके किस्से को बहुत अच्छे से जानते हैं। और लूका 15 अध्याय और उसके 18 पद में जब हम पहुँचेंगे तो लिखा है, इसने कुकर में सब कुछ डाल डाला, सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन 18 पद में ये सुअरों की फली खा रहा है। लेकिन 18 पद में पता कहने लगा कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। कहने लगा, अब मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा, अपने बाप के पास जाऊंगा। अपने अपराध को मान रहा है और कह रहा है कि स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, मैं इसकी क्षमा मांगता हूं। जब आप सॉरी बोलना शुरू करेंगे, जब आप क्षमा प्रार्थी होंगे, तब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें सफल करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें तरक्की दूंगा। लिखा है, उस बाप ने दूर से ही देख लिया कि बेटा आ रहा है, पता है, दौड़ कर उससे गले से लगा लिया और बहुत चूमा और बहुत प्यार किया। आज आपके पिता भी आपको प्यार करना मांगते हैं, आज आपके माँ बाप भी आपको प्यार करना मांगते हैं। अगर आपका बेटा आपसे नाराज़ होकर चला गया है, आज उसको मना लें। आप जाएं और कहें कि मुझे माफ़ कर दो, बेटा कहे मुझे माफ़ कर दो, और ये माफ़ी का स्वभाव अपनी चांदी की टोकरी पर सजा लें।
तब आप परमेश्वर की बरकत को हासिल करेंगे। परमेश्वर के लोगों, इन 3 बातों को अगर मैं अपनी ज़ुबानों पर सजा लूँगा, अपनी चांदी की टोकरी पर इस बात को रख लूँगा, तो मैं परमेश्वर की बरकत को हासिल करने पाऊँगा। पहली बात कि मैं प्लीज़ करना सीखूँ, मुझे विनती करनी आनी चाहिए, ये सुनहरा सेब मेरी चांदी की टोकरी पर हो। दूसरा, धन्यवाद का सेब मेरी चांदी की टोकरी में हो, या थैंक यू का ये सेब मेरी चांदी की टोकरी में हो। और तीसरा, सॉरी या माफ़ कर दीजिए का ये सेब मेरी चांदी की टोकरी में होगा, तो मैं परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करूँगा। चांदी की टोकरी में सुनहरे सेब। परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आपकी चांदी की टोकरी पे ये सुनहरे सेब आ जाएं, रह जाएं, ताकि आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर सकें। आइए दुआ करें। परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं जो भी लोग इस बात को कह रहे हैं कि उनकी इस चांदी की टोकरी पे सुनहरे सेब, ये 3 सुनहरे सेब सज जाएं, चाहते हैं प्रभु परमेश्वर इनकी सहायता कर, ताकि ये 3 सुनहरे सेब हमारी ज़ुबानों पर सज जाएं और हम तेरी बरकत को हासिल कर सकें। प्रभु हमारी सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जब आप इस वचन को सुनते हैं, आप इसको अपने जीवन में लागू करें, इसको अपनी ज़िंदगी में बसा लें, ताकि आपकी चांदी की टोकरी में सुनहरे सेब आने पाए और ये 3 सुनहरे सेब आपकी ज़िंदगी को मुनव्वर कर दें, बेहतर कर दें, और आप मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।